नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। प्रयागराज महाकुंभ के पहले दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। तीर्थ यात्रियों की लंबी कतारें और भव्य दिव्य कुंभ की तस्वीरों ने साफ कर दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिज्ञा की पहली परीक्षा सफल रही। कुंभ की शुरुआत से पहले विरोधियों और विपक्ष की ओर से कई तंज किए गए। अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर रावण तक ने कुंभ पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन भव्य और दिव्य कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु और अचूक सुरक्षा और सरकार की तारीफों के पुल बांधते देसी और विदेशी तीर्थयात्री। क्या ये उन तमाम सवालों के जवाब हैं जो विपक्ष ने खड़े किए थे? महाकुंभ की पहली परीक्षा में टीम योगी टॉप। आज इसी सवाल के इर्द गिर्द करेंगे बहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक 144 साल बाद दुर्लभ संयोग, भक्ति का योग। महाकुंभ का पहला दिन, पहला स्नान सुपरहिट। तो हर बार खास ही होता है, जिस समय का एक नियम है परिवर्तन। तो पहले जो था और आज में काफी कुछ परिवर्तन है। तो परिवर्तन तो है, बहुत कुछ है। महाकुंभ की पहली परीक्षा में टीम योगी टॉप। बजे कल स्नान करेंगे हम सब ब्रह्म मुहूर्त करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। महाराज जी कितने बजे करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे स्नान करेंगे। सुबह 5 बजे का मुहूर्त? हाँ, सुबह आप 5 सभी करेंगे। हर हर गंगे बोल दीजिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे। कैसा लग रहा है इंसान? ठीक लग रहा है सब? ठीक है। प्रसन्न हुए देख के? हाँ, बिल्कुल प्रसन्न हुए। इंतजाम वर्ल्ड क्लास, विरोधियों को करारा जवाब। हमारे सारे अधिकारी वहाँ लगे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीज़ों के कारण आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है। देसी विदेशी हर श्रद्धालु बोला धन्यवाद योगी जी। मोदी योगी Yogi, I know Yogi, Baba. Baba. Yes, Baba. Yes, we're excited to see Baba. The management is amazing, the crowds are amazing, everyone's really nice. We're delighted to be here. I praise the Chief Minister, he's done an amazing job organising this. Everybody has been so friendly and welcoming, and we've met lots of wonderful Indian people. Really impressed with how everything is being managed and organised. महाकुंभ की तस्वीर, विपक्ष को जवाब गंभीर। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सवाल यही, महाकुंभ की पहली परीक्षा में टीम योगी टॉप। तमाम सवाल और बहुत तरह की आशंकाएं विपक्ष और बहुत सारे लोगों की तरफ से खड़ी की जा रही थी कुंभ के इस महाआयोजन को लेकर, लेकिन आज जिस तरीके से 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दोपहर तक डुबकी लगा ली थी, हर कोई इंतजामों की तारीफ करता नजर आ रहा है। हमने आपको उनकी बात भी सुनाई। इंतजाम वर्ल्ड क्लास, विरोधियों को करारा जवाब। तो पहले दिन यानी अभी तो ये कुंभ का पहला स्नान है, आने वाले दिन अमृत स्नान का पहला दिन है, जब ये फुटफॉल और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या आज के दिन की व्यवस्था विरोधियों को जवाब है? महाकुंभ की तस्वीर, विपक्ष को जवाब गंभीर। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं, सपा के प्रवक्ता, और एक एक करके पैनलिस्ट जुड़ते जाएंगे, आपका तारुफ हम कराते जाएंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष जी आप ही से कर रहे हैं। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ब्लॉकबस्टर रहा, सिक्योरिटी के लिहाज से, वहां इंतजाम, तस्वीरों के लिहाज से, देसी विदेशी पर्यटक, सैलानी और जितने भी श्रद्धालु हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है। जी आस्था जी, महाकुंभ महादुर्व्यवस्था का शिकार हो गया। आज भारी भीड़ जिस अव्यवस्था की शिकार हुई उसको पूरे हिंदुस्तान और दुनिया ने देखा है। जिस तरह से प्रायोजित ढंग से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महाकुंभ में योगी जी की वाहवाही हो रही है, यह एक तरह से वही उसी तरह से झूठ है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति में ढोंग और पाखंड का नजीर पेश करती है। एक बात
दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, उस 22 पीपे के पुल का जो निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस 22 पीपे के पुल को भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के हमारे साथियों को दिखाना चाहिए, जिसको आज के दौर में भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करने में असफल है। 6500 करोड़ रुपए के लागत से ये जो महाकुंभ का महाआयोजन का भारतीय जनता पार्टी ने ढिढोरा पीटा है, उसका नजीर वहां के हमारे जो मल्लाह भाई हैं, निषाद भाई हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों के खिलाफ नाव को किनारे लगा करके जिस तरह का आंदोलन किया है, पहले दिन की वह तस्वीर भी मीडिया के भाइयों को दिखाना चाहिए। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 250 करोड़ रुपए से ऊपर योगी और मोदी के चेहरे को चमकाने के लिए जिस तरह से अखबारों में इश्तेहार दिया गया, टेलीविजनों पर विज्ञापन दिया गया, क्या हमारा आस्था और श्रद्धा इतना कमजोर है? भारत में मीडिया नहीं था, पेपर नहीं था, अखबार नहीं था, क्या उस समय हमारे महात्मा संत जो सनातन परंपरा को मानने वाले लोग थे, क्या वो डुबकी लगाने नहीं आते थे? क्या शाही स्नान करने नहीं आते थे? ये शाही स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारे श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। आस्था जी, आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता। आनंद दुबे जी, विपक्ष पहले से ही कुंभ को लेकर, इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और आज का दिन मैं आपको 2 बजे तक का आंकड़ा बताऊं तो 1,60,00,000 से ज्यादा, जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, दोपहर 2 बजे तक का है, श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है और रात 8-9 बजे के बाद जो डेटा आएगा वो अभी अलग है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आज के दिन बहुत सी बदइंतजामियां थी वहां। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। जिन्होंने अपने दौर में कुव्यवस्था का कुंभ कराया, उन्हें सुव्यवस्था वाला कुंभ कैसे अच्छा लग सकता है? जिन्होंने अपने समय में कुंभ में आजम खान को मंत्री बनाया और कहा कि आप कुंभ करा दो, और अखिलेश यादव जी कुंभ गए ही नहीं, क्योंकि उनको डर था कि कुंभ जाएंगे तो जो एक खास वोट बैंक हमको मिलता है वो कहीं हमें हमको वोट न करे, तो इस डर से बेचारे कुंभ नहीं गए। और बता देता हूं, कुंभ जब होता है तो 70% 70-30 का रेशियो होता है। 70% पैसा जो है राज्य को लगाना होता है, 30% केंद्र देता है। ठीक है। 1152 करोड़ रुपए 2013 के कुंभ में उत्तर प्रदेश की सरकार को, अखिलेश यादव जी की सरकार को केंद्र ने दिया। इन्होंने क्या किया कि उसी पैसे को खर्च किया राज्य, और उसमें से 800 करोड़ को राज्यांश दिखा दिया कि 800 करोड़ रुपया ये राज्यांश का है 1152 करोड़ में से, और उसमें भी 100 करोड़ बचा लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूर्व की सरकारों में आंकड़ों की बाजीगरी हुई, बदइंतजामियां थी, आंकड़ों की बाजीगरी हुई। ये तो सीएजी की रिपोर्ट में है कि 60% काम लास्ट तक पूरा ही नहीं हो पाए। कुल 12 करोड़ लोग जो है 2013 के कुंभ में पहुंचे। प्रयागराज में कैसी भगदड़ हुई, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये भी पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। ने दिखाया अब ये है, क्या बात करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जी की यादव जी मजबूरी की है, तस्वीर है, मनीष जी की स्नान करते हुए जरा ये देख लीजिएगा। मनीष जी, देखिए 2 बातें निकल के सामने आई है। तस्वीर को भी आप आज के महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि जितने श्रद्धालुओं से दिन भर हमारे सहयोगियों ने बात की है वो लगातार हम अपने टीवी चैनल पे चला रहे हैं और अभी भी हमने उसका एक ब्रीफ जो है वो टीवी चैनल पर चलाया, लेकिन फिर भी आप विपक्षी दल हैं, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब जब आपने कुंभ करवाया, अर्ध कुंभ, जब यहां कुंभ हुआ, अब दोनों का एक तुलनात्मक बहस छिड़ गई है। भाजपा कह रही है आपके समय में तो भगदड़ हुई थी और कुंभ का कामकाज देखने के लिए कोऑर्डिनेटर कौन था? आजम खान साहब। जी आस्था जी, मुझसे सवाल किया? जी 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 आस्था जी, क्या आजम साहब क्या कुंभ का इंतजाम नहीं कर सकते हैं? क्या उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है? आजम साहब ने बेहद ईमानदारी के साथ, बेहद पारदर्शिता के साथ जिस तरह का कुंभ का आयोजन किया, भारतीय जनता पार्टी वालों की छटपटाहट इस बात से है कि सीएजी की जांच कराई भारतीय जनता पार्टी ने, उस जांच में कुछ नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछिए, यह सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी वालों से, इन पापियों से पूछिए कि जिस तरह से महाकुंभ के नाम पर महाभ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, क्या सीएजी की जांच के लिए तैयार होगी भारतीय जनता पार्टी? कुंभ की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, राजनीति बढ़ रही थी और इस बात का अंदाजा था कि महाकुंभ जब शुरू हो जाएगा तब भी ये सियासत रुकेगी नहीं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के पास बहुत है, लेकिन फिलहाल कुछ सेकंड्स के लिए आपको रोकूंगी। कुछ और पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ। एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, रतिबान त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और फजील अहमद साहब, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों का भी स्वागत है।
तो एच.एस. रावत जी का रुख कर लेते हैं, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी। कुंभ के जो इंतजाम थे, अब जितने श्रद्धालु वहां पर हैं, जितने सहयोगी हमारे वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, उसमें तो सब 100% मार्क्स दे रहे हैं, लेकिन राजनीति इस पर अभी भी जारी है, जहां इसको बताया जा रहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर दिया, इस पर सवाल पहले दिन से है। दूसरा ये, उसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। तीसरा ये कि सांप्रदायिक सद्भाव जो है इससे बिगड़ेगा, या एक खास वोट बैंक को साधने के लिए एक महाकुंभ को इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे बहुत से सवाल है विपक्ष जिस पर बहस कर रहा है। जो प्रजा होती है वो समझती है। अभी मैं मान्यवर विपक्ष के लोगों की बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इंतजाम सही नहीं है। अरे एक घर की बारात आती है ना, शादी होती है, उसमें भी कमियां रह जाती हैं। आपके छोटे से फंक्शन में कमी रह जाती है। ये कि पूरा विदेशों के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व है। विदेशी लोग डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं और आप इसी कुंभ की यहाँ पर बुराई करने पर बैठे हुए हैं। आप लोगों को कम से कम इतनी शर्म होनी चाहिए कि देश की महानता को हम जागृत करें, देश की महानता को फैलाएं कि कितना शानदार भव्य हमारा इंतजाम है, उद्घाटन कितना बढ़िया है। विदेशी लोग आ रहे हैं, एप्पल के कंपनी की मालकिन यहाँ पे आई हुई है, उनके सामने क्या दिखाना चाहते हो आप? ये आप अपने भारत देश की बेइज्जती करना चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो कि हमारी बद इंतजामी हुई है? अरे अगर घर के अंदर कोई कमी भी रह जाती है तो हम उसको ढकने की, अगर आपके यहाँ बारात आती है वहां कोई कमी रह जाती है तो क्या आप गीत गाओगे कि हमारी बारात में कोई कमी रह गई? अरे कम से कम इतनी विपक्ष की बातें मत करिए। जहां देश की अगर बात आती है, देश की शान की बात आती है, आन की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो आपको उसको कहीं कमी भी रह जाए तो आपको कहना चाहिए कि जो पक्ष सत्ता उन्होंने अच्छे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप धर्म की बात के ऊपर यहाँ उसको मजाक बनाने के लिए बैठे हुए, यहाँ बहस करने के लिए बैठे हुए। आप आजम खान की तारीफ करने की, आजम खान को क्या पता कुंभ के बारे में? वो क्या जानते हैं कुंभ के बारे में? जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, गंगा में स्नान करने से डरते हैं, आप उनकी बात करने के लिए बैठे हुए हो। अरे इतना मत गिरिए वोटों के लिए कि आप अपने धर्म के लिए विदेशों को कहीं न कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात एच.एस. रावत जी कह रहे हैं कि देखिए इतने बड़े पैमाने पर आयोजन, इतने दिन तक चलने वाला, इतने हैवी फुटफॉल वाला आयोजन शायद ही दुनिया में कहीं और होता हो जैसा भारत में होता रहा है, और इसकी व्यापकता हर बार बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है इंतजाम भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। लेकिन विदेशी यहां पर आए हुए हैं जिनकी श्रद्धा यहां पर है। बहुत सारे लोग जो हिंदू रिलीजन को डिस्कवर करना चाहते हैं, यहां पर आकर कल्पवास करते हैं, दूर से रह करके पढ़ते हैं। उनके सामने क्या इस तरह की पॉलिटिक्स सही है? जबकि आज पहला दिन था, आज इस तरह की गड़बड़ी की कहीं कोई आशंका ना, तो कोई खबर इस तरीके की आई है कि कहीं कुछ भगदड़ हुई हो, कोई बदइंतजामी हुई हो, किसी को दिक्कत परेशानी उठानी पड़ी हो, किसी को भगा दिया गया हो, या किसी के साथ नाइंसाफी हो रही हो। आस्था जी देखिए, कुंभ तो एक अलग जगह है, अलग बात है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ये लोग एकदम नकार देते हैं, जो भी लोकतंत्र में भरोसा रखता है वो विपक्ष को, बिना विपक्ष के लोकतंत्र कैसा, एकदम से सिरे से खारिज। लोग अगर विपक्ष का आदमी कोई बात कह रहा है तो बजाय उसको सुनने के ये लोग तो उसको गालियां देने लगते हैं, उसके ऊपर फब्तियां कसने लगते हैं। अरे भाई, कुंभ के 4200 करोड़ रुपया लगा, चाहे 42 जो भी पैसा लगा, वो राजकोष का पैसा है, वो देश की जनता का पैसा है। और हमें तो बहुत खुशी है कि उसमें मुसलमानों का भी पैसा है, मुसलमानों के पैसे भी खर्च हुए उसके अंदर। जो 42,000 करोड़ में मुसलमानों के जीएसटी का पैसा भी लगा हुआ है। तो हमें तो बहुत खुशी है कि हम मुसलमानों की इकट्ठी नहीं है, हमें खुशी है कि ये सारा मंदिरों का पैसा है। 4,000 से ज्यादा मंदिरों का पैसा सरकार लेती है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो, झूठ बोलने में लग जाते हो। हमारे मंदिरों का पैसा है, आपकी मस्जिदों का पैसा नहीं है ये। ओहो, फिर अवस्था। अरे बेकार की बातें क्यों करते हो, झूठ बोल रहे हो, जो आप झूठ क्यों बोलते हो ये बताइए। हमारे मंदिरों का पैसा सरकार नहीं लेती क्या? वो पैसा अगर कुंभ में लगा दिया तो बंद करके सरकारों में पैसा था, और आज भाजपा जो कर रही है वो भी जनता का पैसा है, कोई अपने घर से नहीं लगाता है। तो जनता का पैसा है और वहां खर्च करने में किसको तकलीफ हो रही है? क्या दिक्कत है उसमें? हमको तो बहुत खुशी है कि इस कुंभ में हम जा पाए ना जा पाए, पर हमारा पैसा वहां पहुंच गया, और उसी पैसे से कई गुना वापस भी आ जाएगा, क्योंकि कुंभ से जुड़ी हुई एक इकोनॉमी की भी बात हो रही है।
इन्वेस्टमेंट अगर 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ का है तो वहां से लाख करोड़ वापस आने का भी एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो चर्चा में है। मैं उस पॉइंट पर आऊंगी, मैं उस पॉइंट पर आऊंगी। ठीक है, आनंद दुबे, सुनिए आस्था जी, ये बिजनेस नहीं कर रही सरकार, ये एक आस्था का निर्माण कर रही है। नहीं, अब आपको आस्था की साइड लेनी है। अभी तक आप गिनवा रहे थे नोट, वो टैक्स पेयर मनी है, उसमें मुसलमानों का पैसा है। अब आपको आस्था का साथ चाहिए। एक सेकंड, आप पहले एक पोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस पर बहस करनी है। लेकिन बहरहाल इसके बजट पर आपने सवाल खड़ा किया तो अब आनंद दुबे जी उसका जवाब देंगे। बोलिए आनंद जी। एक सेकंड फाजिल जी, बात सुनिए उनकी, फिर मैं रतिभान जी का भी रुख करूंगी। आस्था जी, अनुमान के मुताबिक करीब 45 करोड़ लोगों के पूरे कुंभ के दौरान आने का अनुमान लगाया गया और उसके आधार पर जो एक डेटा बनता है, करीब 2 लाख करोड़ रुपए की आय उत्तर प्रदेश को। और देखिए, ऐसे आयोजनों में मुद्रा का सबसे बेहतरीन वितरण होता है। एक फूल वाला हो, एक ठेले वाला हो, एक बस वाला हो, हर तरह के लोगों तक वो पैसा पहुंचता है। तो ये एक तरह से जो है इंक्लूसिव, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उस दिशा में भी हम इस पहल को कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से, अरे साहब, आप तो जीवन भर टैक्स पेयर के पैसे से हज करते रहे, तब आपने कभी आपत्ति नहीं जताई कि भाई हिंदुओं के पैसे से हम हज कैसे कर ले रहे हैं। आप जो है जीवन भर तो इसको अच्छी बात कहा, हम तो खुश हैं इस बात के लिए कि हम जाए ना जाए हमारा करते रहे। इसी उत्तर प्रदेश में टैक्स पेयर के पैसे पर खूब इफ्तारियां हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, अखिलेश यादव जी के घर में टैक्स पेयर के पैसे पे तो यहां नाच गाना भी होता रहा उत्तर प्रदेश में, सैफई में। हम तो कुंभ लगवा रहे हैं, आस्था का काम कर रहे हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, कुंभ को लेकर ये बहस लंबी चलने वाली है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन पहले ही दिन से एक जो बिंदु है उसकी धार को पैनिक करने में विपक्ष लगा है, वो है 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कुंभ के नाम पे। इतना हमने इससे कम में अच्छा मैनेज कर दिया था अर्ध कुंभ में, इतने इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है, टैक्स पेयर मनी है, ये चीजें शुरू से निशाने पर है। आस्था जी, किसी जमाने में देश की आबादी 33 करोड़ होती थी, आज देश की आबादी 140 करोड़ है। ठीक है, तो जब आबादी बढ़ेगी तो कोई भी चाहे इकोनॉमी बढ़ेगी और उससे कुंभ क्षेत्र का विस्तार होगा। आज 4,000 हेक्टेयर 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में महाकुंभ मेला लगा हुआ है और वैश्विक स्तर का मेला है। विश्व का इससे बड़ा सांस्कृतिक समागम दुनिया में कहीं होता ही नहीं। ये विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है। मैं 89 से बतौर पत्रकार कुंभ कवर कर रहा हूँ, सारे कुंभ मैंने कवर किए हैं। इससे बेहतर इंतजाम आगे हो तो हो, अभी तक तो नहीं हुए, मैंने स्वयं देखा है। और कमियों की बात जहां तक है तो एक बड़े आयोजन में कुछ छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, वो कमियां दुरुस्त भी की जाती हैं। अगर किसी स्तर से कोई कमी रह गई तो सरकार उसको देखेगी, सरकार उस सिस्टम के थ्रू उसको कार्रवाई कराएगी। अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की है या किसी ने कोई बेईमानी की, कोई भ्रष्टाचार किया, ये तो सरकार का काम है, करेगी। लेकिन इतने बड़े महासमागम में वो जिसका वैभव, जिसका गुणगान पूरा विश्व कर रहा है, पूरे दुनिया के लोग, तुर्की से जहां शुद्ध मुसलमान रहते हैं वो लोग भी आकर के संगम स्नान कर रहे हैं। आज मेरे खुद तुर्की के कई लोगों से, मैं आज संगम क्षेत्र से ही लौट कर अभी आया। ग्रीस से लोग आए हैं, तो मैंने स्वयं देखा है कि तुर्की से लोग आए हैं, अफगानिस्तान से लोग आए हैं, रसिया से लोग आए हैं, अमेरिका से लोग आए हैं, इंग्लैंड से लोग आए हैं, थाईलैंड से लोग आए हैं। दुनिया के किसी भी देश से मानिए तो आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी इसकी ब्रांडिंग है, उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी ब्रांडिंग है। और जहां तक खर्च की बात है, खर्च तो होता ही बड़े आयोजनों में, लेकिन जो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसा मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि 2 लाख करोड़ की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान है इससे। जब 45 दिनों के इस महासमागम में 45 करोड़ के करीब लोगों के आने का अनुमान है, तो इससे 2 लाख करोड़ के इकोनॉमिक ग्रोथ का भी अनुमान है। तो ये खर्च कोई गलत नहीं हो रहा है, बहुत कई गुना वापस आ जाएगा। आप अगर इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है। मनीष जी, आज की डेट में आप देखिए, दोपहर 2 बजे तक का जो डेटा है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान का है। तो वहां जो फुटफॉल होगा रात 9 बजे तक, 10 बजे तक, ये आप 24 घंटे का आंकड़ा, जाहिर सी बात है वो 2.25-2 करोड़ आराम से होगा। जबकि अभी तो ये अमृत स्नान भी नहीं था, कल अमृत स्नान है, कल और ज्यादा होगा। लगभग 1.25-1.5 महीने तक ये सब चलने वाला है। मतलब मेजर फुटफॉल वहां पर आने वाला है। आप ज्यादा नहीं, गूगल करके चेक करिए वहां के छोटे से छोटे होटल का टैरिफ क्या है, वहां एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना है एक आम आदमी को तो उसका किराया क्या है,
भोग चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, कपड़ा पहनना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जहां पर लोगों ने इस व्यापक फुटफॉल के लिए तैयारियां की हैं, तो उनके लिए सीधे तौर पर तो ये एक पूरी इकोनॉमी है जो घूम रही है, मुद्रा वितरण है, लोगों तक पैसा पहुंच रहा है। आस्था जी मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, मैं थोड़ा सा आपसे समय चाहूंगा इसलिए कि कई महान विभूतियों के सवालों का मुझे जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नाच गाना हो रहा था। अरे प्रभु श्री राम जी की पावन धरती पर, अयोध्या पर, ये देख लीजिए, सुन लीजिए गाना, सुन लीजिए, ये अयोध्या महोत्सव योगी जी करा रहे हैं, सुन लीजिए, देख लीजिए, ये गाने की तस्वीर देख लीजिए, योगी जी करा रहे हैं अयोध्या महोत्सव के एक हफ्ता पहले की तस्वीर है, देख लीजिए जरा इसको, देख लीजिए भोजपुरी का सबसे फुहड़ गाना बज रहा है, जो जाति सुजग गाना है वो माननीय मंत्रियों के सामने बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुजग गाना है वो माननीय मंत्रियों के सामने बज रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय एक बात सब बैठ के नाच देखते थे भाई एक साथ। अरे सर भाई महोत्सव पर चिल्लाने वालों, योगी जी के गोरखपुर में, अयोध्या में, प्रयागराज में जिस तरह की फुहड़ता भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, संस्कृत को भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल किया है। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आस्था जी, मैंने आपसे वक्त मांगा था, मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश का विकास, अच्छा मंत्रालय का आपने कहा कि हम जहाज बनाने के लिए ला रहे हैं, हमको दिखा दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि योगी जी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अगर पैसा लेकर के आए थे तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से कि जरा उन तस्वीरों को दिखा देते, मैं देखना चाहता हूँ उन तस्वीरों को, उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है। और आस्था जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, फैक्ट्री में है बाबू ब्रजेश सिंह किस फैक्ट्री में है, बता दीजिए ना। योगी आदित्यनाथ की कौन सी फैक्ट्री में ये महान अपराधी घूम रहे हैं, उनको जरा नाम बता दीजिए, उनका अपराध बता दीजिए। जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह योगी आदित्यनाथ की गोद में खेल रहे हैं, पूछिए तो आप, ये जराइम की दुनिया के अपराधी किसकी गोद में खेल रहे हैं, पूछिए धर्मेंद्र सिंह से, पूछिए अभय सिंह से, पूछिए ब्रजेश सिंह से, ये अपराधी किसके गोद में, ऑडियो क्लैश होगा इस तरह, किस तरह से अयोध्या की माटी को लूटा आपने, बताया है अयोध्या की जनता ने, अभी बताया है अयोध्या की जनता ने, देखो अपनी हैसियत आप लोगों ने कि वहां की जनता ने आपको बताया है कि अयोध्या का। समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ मुस्लिम परस्ती के लिए कुंभ का विरोध कर रहे हैं। मिल्कीपुर भी हारेंगे आप, जमानत नहीं बचा पाएंगे मिल्कीपुर में, मिल्कीपुर भी आप हारेंगे। अयोध्या की जनता ने रिजल्ट आपको दिया है, मिल्कीपुर आप दोनों के लिए नाक का सवाल। विपक्ष को लेकर सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह से ऐसे सांस्कृतिक आयोजन को बदनाम करने का आप लोग अपनी सरकार के जमाने में रखते रहे, वही ये सरकार भी अपना रिकॉर्ड रख रही है, तो रिकॉर्ड पर बहस होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर कुंभ का इतना विशालतम आयोजन हो रहा है तो उसके प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए। ये सबके पैसे किससे कुंभ हो रहा है, जनता के पैसे से कुंभ हो रहा है। कुंभ का जो पैसा लग रहा है वो समाज सकारात्मक आयोजन में लग रहा है और एक बेहतर कार्य के लग रहा है, जिसको पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है। एक अच्छे आयोजन पर इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि एक स्वस्थ कार्य के लिए, एक सकारात्मक कार्य के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित महान राजनीतिक विश्लेषणों को एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मेरी पार्टी का सवाल नहीं है, मैं व्यक्तिगत एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूर्वाग्रह से ग्रसित ये राजनीतिक विश्लेषकों से मेरा सवाल है कि क्या हमारे विपक्ष के किसी भी नेता को कुंभ में आने का योगी आदित्यनाथ ने निमंत्रण दिया? किसी भी विपक्ष के नेता को क्या कुंभ में आने का भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण दिया? लोग आते हैं, ये तो निमंत्रण देना एक निमंत्रण देना एक औपचारिकता है, निमंत्रण देना एक औपचारिकता है। देश के जो प्रमुख लोग हैं उनको भले बुला लिया जाए, दुनिया के लोग बुला लिया जाए, लेकिन किसी पार्टी के नेता को एहतसाम करने इस बार भी आएंगे। इनके प्रवक्ता महोदय को ये पता नहीं है कि पिछली बार भी अखिलेश जी नहीं बुलाए गए थे, इसके बावजूद ये बहस अनंत है और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे महाकुंभ के दिन बीतेंगे इसमें और भी बहुत सारे सियासी टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष ने बिल्कुल ठान रखा है महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरना है और दूसरी तरफ सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा आयोजन जिसकी देश से लेकर विदेशों तक सबकी नजर उस पर रहती है और उसका पहला दिन पूरे इंतजामों और शांतिपूर्ण तरीके से बीता है। आप सभी पैनलिस्ट का
शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुंभ की शुरुआत से पहले विरोधियों और विपक्ष की तरफ से कई तंज किए गए थे और अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर रावण तक ने कुंभ पर प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन भव्य दिव्य कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु और अचूक सुरक्षा और सरकार की तारीफों के पुल बांधते देसी और विदेशी तीर्थयात्री। क्या उन तमाम सवालों के जवाब हैं जो विपक्ष ने खड़े किए थे? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।